नमस्कार, देश दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। दिल्ली के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के घर छापेमारी का सिलसिला जारी है और सीबीआई ने आज भी उनसे पूछताछ की। ये पूछताछ अब से थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। सीबीआई छापे से तिलमिलाई आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र पर हमले कर रही है और अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ये कहा है कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए और इसीलिए ये जरूरी है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली इस्तीफा दें। कि हम सीबीआई की इंडिपेंडेंस की बात करते थे, आज नहीं करते। हम ठोक के करते हैं कि सीबीआई की इंडिपेंडेंस चाहिए देश में, लेकिन इंडिपेंडेंस चाहिए, केंद्र सरकार की गुलामी नहीं चाहिए। जो केंद्र सरकार, जो पार्टी केंद्र की सत्ता में रहे, उसके कहने पे अपोनेंट के ऊपर सीबीआई को छोड़ा जाएगा। ये सीबीआई की इंडिपेंडेंस की आवाज नहीं है। मैं मांग करता हूं कि जब तक वित्त मंत्री जी अपने पद पे बने रहेंगे, इस पूरे डीडीसीए के मामले के भ्रष्टाचार की जांच निष्पक्षता से नहीं हो सकती। उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अपने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और सीबीआई के छापों पर आग उगलती आम आदमी पार्टी की ये मुहिम केंद्र सरकार के खिलाफ बुधवार को भी जारी रही। सोशल साइट से लेकर मीडिया के कैमरों तक पर सरकार और नेता मोदी सरकार को कोसते रहे, सवाल उठाते रहे। संसद में भी इस पर जमकर शोरगुल हुआ। केजरीवाल ने कल आरोप लगाया था कि सीबीआई डीडीसीए में हुए घोटालों की फाइल खोजने आई थी, जिसके अध्यक्ष जेटली रह चुके हैं। केजरीवाल सरकार के इस आरोप को कांग्रेस ने भी हाथों हाथ लिया। लोग कहते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए और अरुण जेटली जी को इस्तीफा देना चाहिए जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती। इधर सीबीआई अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली, जिनका इस्तीफा मांग रही है आम आदमी पार्टी, उनका कहना है कि बेबुनियाद आरोपों का वो जवाब नहीं देना चाहते और साथ ही साथ दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान हटाने की कोशिश ना करे। साथ ही साथ सीबीआई की प्रवक्ता ने आज बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई भी कागज नहीं उठाया गया है, नहीं लिया गया है जो सीधी जांच से नहीं जुड़ता हो और झूठे आरोप न लगाए जाएं। आगे बढ़ते हैं। एनसीआर में जो बढ़ता प्रदूषण, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है कि मार्च 2016 तक 2000 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बैन कर दिया गया है और अप्रैल 2016 तक दिल्ली में सिर्फ सीएनजी वाली टैक्सियां चलेंगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा की नई डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। दिल्ली और एनसीआर में 31 मार्च तक के लिए यह आदेश लागू है। कमर्शियल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स भी दोगुना कर दिया गया है। ग्रीन टैक्स अब 1400 और 2600 रुपए कर दिया गया है, जो पहले 700 और 1300 रुपए था। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि डीजल पर चलने वाली टैक्सी अब सीएनजी से ही चले। 31 मार्च तक इन्हें सीएनजी में बदला जाए। 2005 से पहले के बाहर के रजिस्ट्रेशन डीजल कमर्शियल वाहनों का दिल्ली में प्रवेश बंद हो। सारी टैक्सीज पूरे एनसीआर में सीएनजी पे चलेंगी और उनको 3 महीने दिए हैं कि जो भी टैक्सी है उसको सीएनजी पर चलनी है। और ये याद रखिए, ये उबर के लिए भी है, ओला के लिए भी है, हर रेडियो टैक्सी के लिए है और लाल पीली टैक्सी के लिए है। इसके अलावा दिल्ली से होकर दूसरे राज्यों में जाने वाली ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। उन्हें नेशनल हाईवे से ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कटौती के बाद एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी गई है। एक्साइज ड्यूटी पर सफाई देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली आए और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कटौती करती भी है तो राज्य सरकार वैट लगा देती है। भारत के लिए क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल 2004 के बाद सबसे सस्ता हो गया है। इसके बावजूद आम आदमी को पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट के तौर पर कोई राहत नहीं मिली। सरकार इसे सरकारी खजाना भरने के मौके के तौर पर देख रही है। सरकार ने पेट्रोल पर 30 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 17 पैसे की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 30 पैसे से बढ़कर 7.36 रुपए प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़कर 5.83 रुपए प्रति लीटर हो गई है। 7 बार एक्साइज बढ़ाकर, कस्टम्स बढ़ाकर आप देश की जनता की जेब से मुनाफाखोरी करके कैसे सरकार चला सकते हैं? एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने को लेकर राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरा। जवाब देते हुए वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि राज्य सरकार घटाए वैट। शरद जी बोल रहे थे, यहाँ मेरे बंगाल के साथी बोल रहे थे
केंद्र ने जब कम किया तो आपकी राज्य सरकारों ने उसी दिन उसको अपने वैट में कंज्यूम कर लिया। तो आप लोग भूल गए, मेरे पास हर राज्य ने कितना वैट बढ़ाया ये भी लिस्ट है। बंगाल ने भी बढ़ाया, बिहार ने भी बढ़ाया। सरकार के मुताबिक इस फैसले से सरकार के खाते में 2500 करोड़ रुपए आएंगे, जिससे इस वित्त वर्ष के बजट के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उन्होंने अलकायदा के एक बड़े हमले को नाकाम किया है। अलकायदा इन सबकॉन्टिनेंट AQIS के भारत के चीफ मोहम्मद आसिफ और उसके दोस्त को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है और उनका दावा है कि एक बड़ी कामयाबी है। मोहम्मद आसिफ और मौलाना अब्दुल रहमान, दिल्ली पुलिस का दावा है कि अलकायदा के ये दोनों आतंकी नए साल पर हमले की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक ये दोनों अलकायदा की इंडिया ब्रांच के लिए स्लीपर सेल का काम कर रहे थे और सोशल साइट से युवाओं को अलकायदा की इंडिया ब्रांच के लिए आकर्षित कर रहे थे और भर्ती का काम करते थे। दोनों संदिग्ध उत्तर प्रदेश के संभल के बताए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि दोनों कुछ महीने पहले ही प्रशिक्षण लेने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान गए थे। इसका 14 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड हम लोगों ने लिया हुआ है ऑलरेडी और इससे थॉरली पूछताछ चल रही है। इसके पास से एक लैपटॉप और 3 मोबाइल भी रिकवर हुए हैं। इन दोनों के पास से मोटिवेशनल वीडियो भी बरामद हुए हैं। जांच एजेंसियां आसिफ से लगातार पूछताछ कर रही हैं कि उसने अपने मॉड्यूल में अब तक कितने लोगों को शामिल किया है और भारत में अलकायदा की प्लानिंग किस तरह से आतंक के नापाक मंसूबों को पूरा करने की थी। आज से 3 साल पहले चलती बस में निर्भया का रेप हुआ था और उसके बाद पूरे देश में एक नई चेतना जागी थी। लोग उस बेटी की मदद के लिए सामने आए थे। कानून बदले गए, लेकिन निर्भया के मां और पिताजी का कहना है कि उन्हें मलाल है कि आज तक वो अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाए। दिल्ली के मुनिरका बस स्टैंड के पास यह हवन दिल्ली की बहादुर बेटी निर्भया की याद में किया गया। गैंगरेप के 3 साल गुजर गए, लेकिन उनकी बेटी को अब तक पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल पाया है। आशा देवी और बद्रीनाथ को सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मामले से जुड़े सबसे कम उम्र के दोषी, जो उस समय नाबालिग था, उसकी रिहाई होने वाली है। इस दोषी को नाबालिग होने के कारण सिर्फ 3 साल की सजा मिली थी। 3 साल पहले घटना हुई थी, 3 साल के बीच में जितने घटनाएं हुई है उसके लिए आपने कौन सा बना दिया है, क्या कर दिया है? तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वेट क्यों कर रहे हो? साफ साफ कह दो कि हम हाथ खड़ा करें, हम समाज की रक्षा नहीं कर सकते। इधर बीजेपी सांसद और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने नाबालिग दोषी के लिए सजा की वकालत की है। इसका दिमाग ठीक नहीं है, he's got a very devilish mind, crime mind है, minded है। इसको आप कितना भी ट्रीट करोगे, रिहैब में ले जाके उसको अच्छी बातें सिखाएंगे तभी वो ठीक होने वाला नहीं है, और इसको छोटा बच्चा जैसा ट्रीट ना करें। इस मामले में 4 दोषी अक्षय ठाकुर, मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा को निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी। फिलहाल रेप और हत्या के मामले में इन चारों मुजरिमों की अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। निर्भया के 3 साल बाद स्थिति बेहतर नहीं हुई है। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध 20% बढ़े हैं और दिल्ली में एक और बार एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर दी गई। दिल्ली में एक तरफ 16 दिसंबर की निर्भया गैंगरेप को याद कर लोगों की आंखें नम हो रही थी और संसद में महिला सुरक्षा को लेकर लंबी चौड़ी भाषणबाजी हो रही थी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के नरेला इलाके में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची का खून से लथपथ शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। छात्रा मंगलवार की शाम से लापता थी। पुलिस के मुताबिक छात्रा के अंदरूनी हिस्सों से काफी खून निकल रहा है। आशंका है कि उसके साथ पहले रेप किया गया और फिर जान से मारकर झाड़ियों में फेंक दिया गया। परिवार का आरोप है कि शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस ने ठीक से छानबीन नहीं की। ना सुबह को हमने न्यू पता नहीं लग गया, तो फिर पुलिस वाले ने उसके भाई ने मेरे से आकर बताया है कंटी वहाँ यो स्कूल है जित उसके पास में दीवार के पास में पड़ी मिली है। वहीं पुलिस को शक है कि बलात्कार के बाद गला दबाकर लड़की की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। वाराणसी में पुलिस के उस समय ठंड में भी पसीने छूट गए जब सैकड़ों छात्राओं ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव की कार को घेर लिया। ये छात्राएं दरअसल मांग कर रही थी होम सेंटर या कुछ लोग सेल्फ सेंटर कहते हैं उसको भी, लेकिन उसी समय वहां से कार आई और छात्राओं ने अपनी मांग कैबिनेट मंत्री के सामने रखी।
यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव का काफिला जैसे ही सर्किट हाउस से निकला, बड़ी संख्या में छात्राओं ने अचानक उनकी गाड़ी के सामने आकर उन्हें घेर लिया। छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रही लड़कियों से पुलिस की काफी धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन इसके बावजूद लड़कियां नहीं मानी। इस दौरान कुछ लड़कियां बेहोश तक हो गईं। इसके बाद शिवपाल यादव के बजाय लोक निर्माण मंत्री सुरेंद्र पटेल को गाड़ी से उतरकर आश्वासन देना पड़ा, तब जाकर लड़कियां शांत हुई। 6000 ज्यादा लड़कियां आई थी और इससे भी ज्यादा हम लोग आएंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो। दरअसल ये छात्राएं जिला मुख्यालय के सामने खुद के सेंटर की मांग को लेकर धरने पर बैठी थी। छात्राओं का कहना है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्र काफी दूर दे दिए गए हैं, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब शुरुआत करते हैं शाहरुख खान से। असहिष्णुता के मुद्दे पर उनके रुख में कुछ नरमी आई है। उनका कहना है कि लोग सारे विवाद भूलें और क्रिसमस के टाइम पर उनकी जो फिल्म रिलीज हो रही है दिलवाले, उसको एंजॉय करें। क्रिएटिविटी का कोई रिलीजन नहीं होता, एंड आई थिंक व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग क्रिएटिविटी और क्रिएटिव पीपल, वी आर डूइंग द मोस्ट डिससर्विस टू द नेशन. The one thing I truly believe in is that if there is intolerance to creativity and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation is taking. 18 दिसंबर को पिक्चर देखें और खुशी से देखें, और जिसको कोई तकलीफ है उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो खुश है उससे मैं खुश हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बिल्कुल बस अब अचानक क्या ऐसा हो गया कि बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के सुर बदल गए। सिर्फ 17 दिन में ही असहिष्णुता पर चिंता जताने वाले किंग खान ने चुप्पी साध ली है। दरअसल उनकी फिल्म दिलवाले 18 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। शाहरुख खान के असहिष्णुता वाले बयान से खफा होकर कई संगठनों ने उनकी फिल्म नहीं देखने की मुहिम शुरू कर दी थी। बायकॉट दिलवाले के नाम से शुरू हुई ये मुहिम अब जोर पकड़ने लगी है और अब शाहरुख को ये डर सताने लगा है कि कहीं उनकी फिल्म दिलवाले को देखने लोग ना जाएं। हमने फिल्म बहुत प्यार से बनाई है, बहुत दिल से बनाई है, और 18 दिसंबर को पिक्चर देखें और खुशी से देखें, और जिसको कोई तकलीफ है उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो खुश है उससे मैं खुश हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बिल्कुल बस अब उधर शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले के विरोध को देखते हुए उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच भी डर बैठ गया है। इस फिल्म के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर और मशहूर फिल्म लेखक जयप्रकाश चौकसे को इस फिल्म को लेकर धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर फिल्म रिलीज के लिए सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में खास में क्या वाकई बदले बदले से केजरीवाल नजर आते हैं, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में गांधीगिरी दिखाई। उनके खिलाफ नारे लग रहे थे आम आदमी पार्टी के सांसद और कुछ और विपक्ष के लोग नारे लगा रहे थे। भगवंत सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनका गला सूखने लगा तो प्रधानमंत्री ने उन्हें पानी पिलाया। लोकसभा में आज एक खुशनुमा मंजर देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में सोमवार को सीबीआई की छापेमारी का विरोध कर रहे थे। मान कुछ पर्चे लिए हुए थे और प्रधानमंत्री होश में आओ के नारे लगा रहे थे। पीएम होश में आओ नारे लगाते लगाते उनका गला सूखने लगा। बेचैनी महसूस होने पर उनकी नजरें आसपास पानी ढूंढने लगीं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मेज पर से पानी का गिलास उठाकर उन्हें थमा दिया। मान ने पानी पीने के बाद प्रधानमंत्री के इस भाव का मुस्कुराकर आभार जताया और सदन में मौजूद सदस्यों ने मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया।